ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे मिडिल ईस्ट में महासंग्राम को लेकर। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई। ईरानी हमले में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया है और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, एक बड़ा अटैक यहां पर किया गया है और ये अटैक आप समझिए किस तरीके से एक प्रभावशाली अटैक था कि एयर डिफेंस सिस्टम भी इससे तबाह हो गया है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया है। एक बड़ा अटैक, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ये एक बड़ा अटैक जो है वो किया गया है। और ये अटैक है ईरानी हमले में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह हुआ है। ईरान के द्वारा हमला किया गया है ये, और ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है। ईरान के द्वारा लगातार जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और ईरान जो है वो इजराइल और अमेरिकी एयरबेसेस को निशाना बना रहा है। और लगातार अपडेट्स जो है इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके की स्थिति जो है इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है। कुछ और अपडेट्स ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं कि इन युद्ध की स्थितियों के बीच क्या स्थिति बनती नजर आ रही है और किस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने है और इसका क्या कुछ असर पड़ता नजर आ रहा है और युद्ध में अभी तक क्या कुछ अपडेट्स बनी हुई हैं। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने साझा रूप से ईरान के ऊपर हवाई हमला बोल दिया। तब से लेकर अभी तक जो है 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के सामने ईरान जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। अकेला ईरान, अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद तो ईरान ने अपने सख्त इरादे भी साफ कर दिए हैं। ईरान ने दावा किया कि आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक वो अमेरिका और इजराइल के सामने मजबूती से टिका रहेगा। आप समझिए स्थितियों को। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस का दावा जो है वो भी निकलकर सामने आया है कि 6 महीने तक ईरान के युद्ध की तैयारी है। आप समझिए किस तरीके से ईरान तैयार है और अमेरिका अभी से अपनी नेवी पीछे हटाने लगा है। अभी पुरानी मिसाइलें ही इस्तेमाल कर रहा है ईरान और ईरान के मॉडर्न मिसाइलें अभी बाकी हैं। यानी कि ईरान ने अभी अपने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अभी तक ईरान केवल अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये रिपोर्ट सच साबित होती है तो ये जाहिर तौर पर अपने आप में एक डराने वाली और परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि ये युद्ध अब शायद और आगे खिंच सकता है। महज 6 महीने के अंदर यह दूसरा मौका है कि जब ईरान जो है वो इजरायली हमलों का सामना कर रहा है। पिछले साल यानी कि जून 2025 को इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों के ऊपर हमले किए थे। 13 जून 2025 को नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जो है ईरान के दर्जन भर ठिकानों को बमबारी से तबाह किया था और नेतन्याहू का मकसद जो है वो खामेनेई को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था। इजराइल ने शक जताया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। दूसरी ओर नेतन्याहू ने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। ईरान के कई टॉप लीडर भी मारे गए थे और तब नेतन्याहू ने इजराइल पर हमले से पहले ट्रंप को जानकारी दी थी। इस बार भी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर धावा बोला। जून में खामेनेई को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन इस बार पहले से ही हमले तय थे और हमले में ही निशाने पर खामेनेई रहे। यानी लगातार हमले से ईरान का बड़ा नुकसान हुआ। फिर क्यों ईरान दावा कर रहा है कि वो 6 महीने तक जंग लड़ सकता है? आप समझिए, ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेट हाउस के मुताबिक ये जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आया वो अपने आप में बड़ा ही हैरान और परेशान करने वाला भी है। और डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टीपी त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे युद्ध को लेकर कि युद्ध लंबा नहीं चलना चाहिए, लेकिन जो ईरान का ये हालिया